नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वन्य प्राणी सांभर के शिकार करने का मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 29 जून की रात्रि कुत्तों की मदद से किया था शिकार। लामता वन परिक्षेत्र का है मामला। न्यायिक अभिरक्षा में आरोपियों को भेजा गया जेल। मवेशियों से भरे ट्रक को सीतापठोर में पुलिस ने किया जब्त। तिरोड़ी पुलिस ने जब्त किया मवेशियों से भरा ट्रक। 35 नग मवेशी किए गए जब्त। 3 की हुई मौत। ट्रक चालक फरार, पकड़ाया 1 आरोपी। महिला को मारी चौपहिया वाहन ने टक्कर। दुकान से सामान लेकर लौट रही थी महिला। टक्कर मारकर वाहन चालक कार लेकर फरार। अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों लामता से चांगोटोला मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास उत्तर लामता सामान्य के कक्ष क्रमांक 1283 में मंगलवार की दरमियानी रात्रि में शिकारियों ने पहले 4 कुत्तों की मदद से मादा सांभर उम्र 3 वर्ष को दौड़ाया, फिर भाला से सांभर का शिकार किया। इस बीच गश्त कर रहा वन अमले ने शिकारियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिकारी फरार हो गए, जिनके 4 कुत्तों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद अब वन विभाग ने फरार चल रहे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वन परिक्षेत्र उत्तर लामता सामान्य में इन दिनों शिकारी कुत्तों का सहारा ले रहे हैं। कुत्तों से वन्य प्राणियों को घेरने का काम करवाकर शिकारी भाला से निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला बीते दिनों लामता वन परिक्षेत्र से सामने आया, जहां शिकारियों ने कुत्तों का सहारा लेकर मंगलवार की रात्रि एक सांभर का शिकार किया, लेकिन वन विभाग के गश्ती दल की सूचना मिलते ही शिकारी फरार हो गए। कुत्ते वन विभाग के कब्जे में आ गए, जिसके बाद अब कुत्तों के सहारे वन विभाग आरोपियों तक पहुंच गई है। मामले में वन विभाग के ग्राम नरसिंगा निवासी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। मामले में वन विभाग के अघन उर्फ बब्बू मानेश्वर, जगदीश सिरसाटे, लालचंद और शिवराम को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 30/6/2021 को इन आरोपियों द्वारा वन परिक्षेत्र उत्तर लामता के अंतर्गत कंपार्टमेंट 1243 में सांभर का अवैध शिकार किया गया था। हम लोगों ने विवेचना करके 5 अपराधी को पकड़े हैं, सॉरी 4 अपराधी को पकड़े हैं। 1 अपराधी फरार है और आज इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। किस तरह तक कैसे पहुंचने में इनको मदद मिली शिकारियों तक, आप कैसे पहुंचे? और घटना स्थल पर 1-2 पालतू कुत्ते भी नज़र आए और जो रेलवे फाटक के पास ये घटना घटी थी, वहाँ पर रेलवे कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि इधर से ही मैंने इस ग्राम के समीप से ही शिकारी लोग आए हैं, तो उसी के माध्यम से हम लोगों ने जांच की, अनुसंधान की। पालतू जो कुत्ता था ये आरोपियों के थे? हाँ, आरोपियों के थे। उन्हीं के माध्यम से आप लोग पहुँचे उनके तक? उनके माध्यम से जान। भले ही प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार प्रदेश में गौ संरक्षण की बात करते हुए कड़े कानूनों के तहत गौ तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कह रही हो, लेकिन आज भी प्रदेश में गौवंश का कत्लेआम नहीं रुक पा रहा है और बड़ी संख्या में गौवंश कत्ल खाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला 2 जुलाई की प्रातः तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरोड़ी से सामने आया, जहां तिरोड़ी पुलिस ने मवेशियों का अवैध रूप से परिवहन कर रहे ट्रक को जब्त करते हुए 32 नग गौवंश को बरामद किया है। प्रदेश में बीते 15 सालों से भाजपा की सरकार है, जो गौ संरक्षण की राजनीति करती है, लेकिन इसके बावजूद भी गौ हत्या पर विराम नहीं लग पा रहा है। मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद गौवंश की तस्करी बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में कई छोटे छोटे तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जिनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन आज तक गौ तस्करी पर अंकुश नहीं लग पाया है। स्थिति यह है कि प्रदेश सहित जिले में गौवंश तस्करी तेजी से हो रही है। तिरोड़ी क्षेत्र में पशु तस्करी किए जाने का क्रम बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को तिरोड़ी पुलिस ने मवेशियों का अवैध रूप से परिवहन कर रहे ट्रक को जब्त किया और 32 नग गौवंश को जब्त कर कटेधरा गौशाला प्रबंधक को सौंपा है। तिरोड़ी थाना प्रभारी जेपी शर्मा ने बताया कि 2 जून को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग तिरोड़ी से खवासा की ओर ट्रक से गौवंश मवेशी नागपुर कत्लखाना ले जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही हमराह स्टाफ को लेकर मुखबिर के साथ बताए गए स्थान के लिए रवाना हुए, जिसे चांदनी चौक तिरोड़ी के पास रखा गया, किंतु ड्राइवर द्वारा तेजी से वाहन चलाते हुए उसे वाहन आगे ले गया, जिसका पीछा करते हुए ग्राम सीतापठौर के पास रोका गया तो ड्राइवर रस्सी से कूदकर भाग गया और ट्रक में बैठे साथी से नाम पूछने पर पता चला, तब उसने नाम मोहम्मद इश्तिहार निवासी कामगार नगर नागपुर महाराष्ट्र होना बताया, जो गौवंश के लिए मवेशी को रस्सी से बांधकर एक ट्रक के अंदर क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे थे। मवेशियों के संबंध में दस्तावेज या रसीद मांगे जाने पर पेश नहीं की गई। इसके बाद उक्त ट्रक को जब्त कर गौशाला कटेधराल ले जाया गया, जहां मवेशियों की गिनती की गई तो 32 नग गौवंश मवेशी पाए गए और 3 मवेशी मृत अवस्था में मिले। मवेशियों को गौशाला प्रबंधक के सुपुर्द कर ट्रक को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 और 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मानसिक तनाव में आकर एक 24 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में जहर का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है और उसका उपचार जारी है। बताया गया कि रेंगाटोला थानावारा सिवनी निवासी धनेन्द्र पिता देवराम बिसेन 24 वर्ष की गांव में एक होटल है। मानसिक तनाव में आकर उसने 1 जुलाई की शाम 5 बजे शराब का सेवन किया और इसी तनाव में उसने दुकान में रखी चूहा मार खा ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी तो परिजनों को पता चला और वे उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए लेकर आए, जहां उसका तुरंत उपचार शुरू किया गया और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी ही एक घटना में 30 वर्षीय महिला को घर के पीछे जहरीले सांप ने काट लिया, जिस पर उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी जान बच गई। अमृताबाई पति तिलकचंद गोमा से 30 वर्ष निवासी बिलवी थाना भरवेली 1 जुलाई की रात 8 बजे परिवार के साथ भोजन करने के उपरांत घर के आंगन में बर्तन धोने गई थी। इस दौरान उसे जहरीले सांप ने बाएं पैर के अंगूठे में काट लिया, जिस पर उसने ये बात परिजनों को बताई तो परिजन उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां समय रहते उपचार शुरू किया गया और उसकी जान बचाई जा सकी। अभी उसकी हालत में सुधार है और वो खतरे से बाहर बताई गई है। दुकान सामान लेने गई महिला को अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। घटना पानीटोला मुख्य मार्ग पर घटित हुई, जिसके बाद चोटें आने पर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में घायल तानिया पति अनुराग झारिया 20 वर्ष निवासी पानीटोला ने बताया कि वो मजदूरी का कार्य करती है और उसका पति उकवा कैंप में रहता है और वो अपने पिता के घर पानीटोला में रहती थी। 1 जुलाई की रात 10 बजे वो मेन रोड स्थित दुकान में सामान लेने गई थी और वहां से लौट रही थी, तभी बालाघाट की ओर से आ रही एक कार के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे जोरदार टक्कर मार दी और वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। इस घटना में महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वन्य प्राणी सांभर के शिकार करने का मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 29 जून की रात्रि कुत्तों की मदद से किया था शिकार। लामता वन परिक्षेत्र का है मामला। न्यायिक अभिरक्षा में आरोपियों को भेजा गया जेल। मवेशियों से भरे ट्रक को सीतापठौर में पुलिस ने किया जब्त। तिरोड़ी पुलिस ने जब्त किया मवेशियों से भरा ट्रक। 35 नग मवेशी किए गए जब्त। 3 की हुई मौत। ट्रक चालक फरार, पकड़ाया 1 आरोपी। महिला को मारी चौपहिया वाहन ने टक्कर। दुकान से सामान लेकर लौट रही थी महिला, टक्कर मारकर वाहन चालक कार लेकर फरार। ये थे अब तक के खास समाचार। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे BTV न्यूज और आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।